क्वेश्चन जो अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नहीं, ये न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, दैट इज़ 2। क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Be3 प्लस। Be3 प्लस के केस में फोर्थ ऑर्बिट है और He प्लस के केस में सेकेंड ऑर्बिट है। दीज आर R1 एंड R2, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है यहाँ पे R0n² Z। ये आपका जो रेडियस है, जाहिर सी बात है समझ में आ रहा है, n पे डिपेंड करेगा और z पे डिपेंड करेगा। इसके लिए अगर हम कहें He प्लस के लिए तो जो आपका z होगा दैट विल बी 2। और अगर हम Be के लिए बात करें, ये होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। Be के लिए जो z होगा दैट विल बी 4। नाउ z की वैल्यू तो क्लियर हो गई। दो केस बनेंगे ना। पहला वाला केस जिसमें हमें कंसीडर करना है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, और दूसरा वाला जो केस है उसमें हमें कंसीडर करना है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, इसके लिए जो z होगा दैट विल बी 2 एंड जो n होगा दैट विल बी 2। बाकी जो दूसरा केस है जहाँ पे लिखा है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस, इसके लिए n आपको समझ में आ गया कितना होगा, फोर्थ ऑर्बिट यानी कि 4, और जो z होगा ये भी 4 होगा। अब यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, तो हम पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर r निकाल लेते हैं, यहाँ पे r निकाल लेते हैं। यहाँ पे r को R1 कहा गया है और यहाँ पे r को R2 कहा गया है। इसी फार्मूले से निकलेगा। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे फॉर दिस z एंड n, तो ये आ जाएगा R0 2² और यहाँ जाएगा R0 4² 4। नाउ वी हैव टू फाइंड R2/R1। तो इसका मतलब हमें इसको न्यूमरेटर में रखना है, ये न्यूमरेटर में हो गया, और इसको डिनोमिनेटर में रखना है, ये डिनोमिनेटर में हो गया। अब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे R0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका R2/R1, यहाँ पे ये 4 आएगा और यहाँ पे ये 2 आएगा, 4/2, ये 2 आंसर आ जाएगा।